नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में नया टॉपिक पठार। क्या पढ़ेंगे? पठार। तो सबसे पहले जानते हैं कि पठार होते क्या हैं। क्या होते हैं पठार? पठार पृथ्वी के क्रस्ट या पृथ्वी भूभाग से उठे हुए वो खंड हैं जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, मेज के आकार का होता है। अर्थात पृथ्वी से ऊपर उठे हुए वो खंड जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, पठार कहलाते हैं। पठार की ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर या इससे अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पठार या पठारों का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण के आधार पर पठारों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अंतर्जातीय बलों के कारण निर्मित पठार। सेकंड वन है वो है बहिर्जात बलों के कारण निर्मित पठार। अंतर्जात बलों के कारण कौन कौन से पठार, कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है अंतः पर्वतीय पठार। फिर होता है महाद्वीपीय पठार। फिर होता है गिरिपदीय पठार। फिर होता है वो है ज्वालामुखी पठार। जैसे इनमें क्या होता है, अंतर्जात बलों के कारण निर्मित होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स में अपने देखा था कि अंतर की जो प्लेटें होती हैं वो फोर्स लगाती है अपसारी गति कारण, अभिसारी गति के कारण या संरक्षण गति के कारण जो बल लगते हैं, उनके कारण जो पर्वतों या महाद्वीपों या अन्य भाग पे जो पठार बनते हैं उन्हें अंतर्जातीय पठार कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी निर्माण में भी प्लेट टेक्टोनिक्स का हाथ रहता है। मतलब पृथ्वी के अंदर पर जो बल लगते हैं उनके कारण जो निर्मित होते हैं ना पठार, उन्हें कहते हैं अंतर्जातीय पठार। उनमें रहता है अंतः पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, गिरिपदीय पठार, ज्वालामुखी पठार। ठीक है, बहिर्जात बलों के कारण जैसे पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर जो बल लगेंगे उसी कारण जो पठार निर्मित होंगे उन्हें कहते हैं बहिर्जात बल के कारण निर्मित पठार। ठीक है, इसमें क्या कहता है, एक तो कैसे बन सकता है पवनकृत पठार, या तो पवन से बन सकता है। दूसरा कैसे बन सकता है, जल से बन सकता है। तीसरा कैसे बन सकता है, हिमानीकृत पठार। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं अंतःपर्वतीय पठार। अंतःपर्वतीय पठार, ये पठार दो पर्वतमालाएं, जैसे ये एक पर्वतमाला है और दूसरी पर्वतमाला ये है, इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, इनका जैसे पठार का एक सबसे विशेषता ये है कि इनका ऊपरी भाग समतल रहता है, तो इन दोनों के बीच में उपस्थित होंगे वो उन्हें अंतःपर्वतीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो हिमालय पर्वत श्रेणी अपन देखा था पिछली क्लास में कि एशिया में, और पाकिस्तान और इस क्षेत्र में एक और है
वो है कुनलुन पर्वत। और हिमालय व कुनलुन पर्वत के बीच में स्थित है वो पठार है तिब्बत का पठार। तो अब याद रखना, तिब्बत पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रृंखला। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण। एक इम्पोर्टेंट पठार है ईरान का पठार। यह पठार एल्ब्रुज व जैग्रोस पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। तो ईरान का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार हो गया। तो एक होता है यूक्रेन का पठार, ये कहाँ पे है? यूएसए में। ईरान का पठार ईरान में है, ठीक है। यूक्रेन का पठार यूएसए में है। ये कहाँ है? अपलेशियन पर्वत व ब्रुक्स पर्वत के मध्य। तो पर्वत वालों में ऐड कर सकते हो तो कर लेना कि अपलेशियन पर्वत व ब्रुक्स पर्वत श्रेणी कहाँ पे होगी? यूएसए में। तो इन दोनों के मध्य जो पठार है यूक्रेन का पठार है। एक मैक्सिको का पठार वो भी है सियार माद्रे पर्वत श्रृंखला के मध्य। सियार व माद्रे दो पर्वत हैं, उनके बीच। कहाँ? मैक्सिको में। ये भी नॉर्थ अमेरिका के है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड वन, वो रहेगा महाद्वीपीय पठार। अब ये पठार क्या होते हैं? ये महाद्वीप है बहुत बड़ा, इनके बीच में स्थित होते हैं कहीं ना कहीं। ये मानो कि ये महाद्वीप के बीच में, इनके पास न तो कोई पर्वत है न कोई और, स्वतंत्र रूप से महाद्वीप पर स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो ये रहेगा लॉरेशिया पठार कनाडा, ब्राज़ील पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब तीसरा पठार देखें, वो रहेगा गिरिपदीय। नाम से स्पष्ट है, गिरि मतलब पर्वत, पद्य मतलब चरणों में, अर्थात कोई पर्वत है उसके एक तरफ चरणों में जो पठार निर्मित होएगा उसे क्या कहते हैं? गिरिपदीय पठार। जैसे दक्षिण अमेरिका में अपने ने एक पर्वत श्रेणी देखी थी एंडीज पर्वत के पदों में है, वो है पेंटागोनिया का पठार, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पिंडमांट का पठार। अब पूछोगे सर कौन सी पर्वत श्रेणी के पास में है, गिरिपाद में है, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी के चरणों में ये पिंडमांट का पठार? तो पिंडमांट का पठार है वो है अपलेशियन पर्वत के चरणों में के पास यह सटा हुआ। तो जो अपने गिरिपदीय पठार का नाम पड़ा था उसे पिंडमांट पठार भी बोलते हैं। मतलब इसका एक नाम और लिख सकते हो आप कि पिंडमांट पठार एक टाइप, ठीक है। इनका नाम पिंडमांट पठार के आधार पर इसे पिंडमांट पठार भी बोल देते हैं। अब चौथा रहेगा, वो रहेगा ज्वालामुखी पठार। अभी ज्वालामुखी पढ़ते तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अभी इतना जान लो कि जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है और ये उद्गार होएगा, ठीक है, तो इससे जो लावा निकलेगा दो प्रकृति का निकलता है, अम्लीय और क्षारीय। जब क्षारीय प्रकृति का लावा होता है ना, वो पतला होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जैसे ही ये पतला होगा, कहीं पृष्ठ पर गिरेगा तो ये ऐसे दूर दूर जाएगा,
ज़्यादा दूर में फैलेगा, और ज़्यादा दूर में फैल के ऐसे एकत्रित हो गए जो पठार का निर्माण करेगा, वो होता है ज्वालामुखी पठार। यदि अम्लीय लावा होता तो वहाँ से पर्वत बनते, क्योंकि जैसे जहाँ पे गिरता वहीं पे ही मतलब ज़्यादा गति नहीं करता, फैलता कम, और वैसे ही ऊपर एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिससे पर्वत का निर्माण हो जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो वो रहेगा मालवा का पठार, कोलंबिया का पठार, यूएसए, मालवा अपने एमएच महाराष्ट्र में, इंडिया का दक्कन का पठार, इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बहिर्जात बलों के कारण निर्मित पठार। पहला है पवनकृत पठार। देखा था पवनकृत, मतलब इसमें क्या होता है कि पवने अपना बहुत सारा अपने साथ धूल मिट्टी लेके आएगी और वो जाके एक जगह एकत्रित करेगी। और जैसे पवने आ रही है, ये पवने है, ये आ रही है कहीं दूर से और अपने साथ धूल मिट्टी उड़ाती है, और वो कहीं ना कहीं ले जाके एक जगह इकट्ठा कर देती है। धीरे धीरे जहाँ एक पठार का निर्माण हो जाएगा, पठार जैसी आकृति का निर्माण होगा, तो वो पठार कैसे होगा? पवनकृत पठार। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो पोतवाड़ का पठार पाकिस्तान में है, और वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि पाकिस्तान में शुष्क हवाएं चलती है। शुष्क हवाएं, जो रेत है, मरुस्थल है, वहाँ से धूल मिट्टी खूब उठाती है और वहाँ एक जगह पोतवाड़ में जाके इकट्ठा कर देती है, तो वहाँ जो निर्मित पठार है वो पोतवाड़ का पठार हुआ। इंडिया में देखें, नहीं चीन में एक पठार है ऐसा ही, वो है लोएस का पठार। यही प्रोसेस वहाँ हुआ कि चाइना में हवा चली, वो उन्होंने धूल मिट्टी इकट्ठी की और ला के लोएस में इकट्ठा कर दिया और पठार का निर्माण हुआ, वो लोएस पठार हुआ। इसमें देखेंगे फिर जल से भी तो निर्मित है, जल से निर्मित पठार। जल अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर उठा के लाएगा, वो एक जगह निक्षेपित कर देगा, तो वहाँ पे जो स्थलाकृति बनेगी, पठार जैसी आकृति बनेगी, तो वो जल से निर्मित पठार या जलकृत पठार। जैसे शान पठार कहाँ का? म्यांमार का, मेघालय का चेरापूंजी पठार। ठीक है, शान पठार कहाँ? म्यांमार में। मेघालय का चेरापूंजी पठार किसका उदाहरण? जल से निर्मित पठार का उदाहरण। फिर रहेगा हिमानीकृत पठार। अब देखो, हिमानियाँ होती है, वो बहुत सारा इधर उधर गति करती रहती है। अपन ने बहुत बार न्यूज़ में भी देखा कि हिमानी का फिसलन हो गया, इतने लोग मर गए। तो हिमानी गति करेगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर उठाएगी, वो किया तो कहीं निक्षेप कर देगी, या ऐसे होगा कि कोई पर्वत है, जैसे ये कोई पहाड़ी है, इसके ऊपर से हिमानी ने दबाव लगाया, यहाँ से गति की, बहुत बार गति की। ठीक है, 1000 साल से गति कर रहे हैं, हर साल 1 बार 2 बार 3 बार, तो धीरे धीरे इसके ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। और अपन ने देखा था, जब ऊपर का भाग समतल हो जाता है तो वो क्या निर्माण हो जाता है? पठार का निर्माण हो जाता है। तो हिमानी कैसे पठार का निर्माण कर सकती है, पता लग गया? हिमानीकृत पठार में देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट, देखो अपने यहाँ तो होती नहीं हिमानियाँ, तो अपने देखेंगे तो अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, क्यूबेक पठार का कनाडा। कैसे कनाडा, कैसे क्यूबेक, ऐसे याद रख लेना। क्यूबेक पठार कनाडा। ठीक है, अब देखो आकृति के आधार पे पठार
पहला है गुमंदाकार पठार, द्वितीय रहेगा अभिचिन पठार, तृतीय रहेगा सीढ़ीनुमा पठार, चतुर्थ रहेगा वो रहेगा पुनर्युक्ति पठार। अब देखो गुमंदाकार पठार क्या होते हैं कि ये कोई पठार था, ये पहले पे पठार था, एकदम बढ़िया वाला पठार, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ कि अंतर्जात बलों के कारण बल लगा, क्या अंतर्जात बलों के कारण बल लगा और इसके बीच का कोई भाग ऊपर उठ गया ऐसे, ठीक है, और इसका भाग भी समतल है। तो ये जो पठार ऊपर उठा हुआ पठार है ये होता है गुमंदाकार पठार। तो ऐसा ना कहाँ पे में पाया जाता है, ये है ओजार्क पठार, कहाँ, यूएसए में। अपने इंडिया में मालवा का पठार है ना, जो अपने राजस्थान के इधर पास में रहता है, मालवा का पठार यूएसए में है। सॉरी मालवा का पठार भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका, गुमंदाकार पठार का। अभिचिन पठार क्या होता है कि अभिचिन पठार के बारे में देखते हैं। अभी देखते हैं अभिचिन पठार। अब ये पठार था, ये एक ऐसा कुछ पठार मान लो, ये पठार था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारी नदियाँ आई, गति की बार बार, तो इसको अपरदित कर दिया बहुत बार। इस कारण जो निर्माण हुआ, जो अब बचा हुआ अवशेष है उसे कहते हैं अभिचिन पठार। अभिचिन पठार जैसे असम का पठार, रांची का पठार, ठीक है। फिर एक होता है सीढ़ीनुमा पठार। सीढ़ीनुमा पठार क्या होता है, यही वापिस होता है, ये पठार है कोई और इस पे अपर्दन हुआ वायु से, जल से, तो सीढ़ी के आकार के इसे काट दिया, इसको थोड़ा सा इसे चढ़ाने में, तो ये जो पठार होगा वो सीढ़ीनुमा पठार होगा। इसका एग्जाम्पल रहेगा विंध्याचल पठार। फिर रहेगा पुनर्युक्ति पठार। नाम से स्पष्ट है, पुनर् मतलब दोबारा, युक्ति मतलब उत्पन्न होना। ऐसे पठार जो दोबारा उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि पहले पठारी अवस्था में थे, अब उनका अपर्दन हो गया। अपर्दन किसके कारण हुआ, वो हवा के कारण हो सकता है, जल के कारण हो सकता है, हिमानी के कारण हो सकता है, अपन ने पढ़ा है। तो अपर्दन हो गया, तो अपर्दन होने के बाद अब जो इनमें नीचे के धरातल में ना अंतर्जात बलों के कारण वापिस बल लगा और ये वापिस सर्जन हो रहा है, इनका वापिस एज ए पठार के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, पुनर्युक्ति पठार। पुनर्युक्ति पठार में देखें रांची का पठार, इंडिया, झारखंड। दूसरा देखें वो रहेगा मैसूरी पठार, यूएसए। ये इम्पोर्टेंट है, मैसूरी पठार। यूएसए में पठारों में बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, मतलब पठारों में हर जगह खनिज पाए जाते हैं, पर यूएसए का मैसूरी पठार है, इसमें बहुत ज़्यादा खनिज है, उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब मैसूरी पठार हो गया, उसके बाद में हमारा टाइप लास्ट टाइप रहता है पठारों का, वो रहेगा जलवायु के आधार पर पठार। तो ये अपन ने देखा 3 प्रकार के होते हैं, शीत पठार, शुष्क पठार और आर्द्र पठार। शीत पठार मतलब जहाँ फुल ठंड पड़ रही है वहाँ जो पठार निर्मित है वो शीत पठार, मतलब ठंडे पठार। ऐसे इसमें आ जाएंगे अंटार्कटिका का पठार,
क्यूबेक पठार, कहाँ का है क्यूबेक पठार? कनाडा का, अपन ने पीछे बात की थी। और क्यूबेक पठार के बाद में ग्रीनलैंड का पठार, साइबेरियाई पठार, मध्य साइबेरिया पठार, ये कहाँ है मध्य साइबेरिया पठार? ये है रूस में, याद रखना। तो ग्रीनलैंड पठार हो गया, लैंड पठार ये ग्रीनलैंड पे ही है। क्यूबेक पठार कनाडा में, अंटार्कटिका पठार अंटार्कटिका में, मध्य साइबेरिया पठार यूएसए में, क्योंकि साइबेरिया का मैदान यूएसए का सबसे बड़ा मैदान वहीं पे है। ठीक है। आर्द्र पठार क्या होते हैं? जहाँ मिश्रित प्रकार की जल, जैसे शुष्क पठार है वो एकदम गर्म अवस्था में स्थित होंगे, जैसे अपन ने देखा था कि पोतवाड़ का पठार, ये एक प्रकार का शुष्क पठार है। कहाँ पे है पोतवाड़ का पठार? पाकिस्तान में। किससे निर्मित हुआ था? पवनों से, अपन ने पढ़ लिया था। फिर एक देखा था पैटागोनिया पठार, अर्जेंटीना। ये किसका एग्जाम्पल था? ये था गिरिपदीय पठार का एग्जाम्पल। क्यों? कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच के चरणों में था, इसलिए इसे पैटागोनिया पठार, गिरिपदीय पठार बोला। तो पैटागोनिया पठार किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है शुष्क पठार का। और पैटागोनिया पठार की शुष्कता का कारण कौन सी रेखा है? क्या कारण है? वो है पेरू जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा, जो अपन ने महासागरीय धाराओं के चैप्टर में पढ़ा था वो। ठीक है। अब देखो इनके बीच में एक रह गया, जैसे शुष्क पठार पढ़ लिए, शीत पठार पढ़ लिए। शुष्क में चरम अवस्था होती है गर्म की, और शीत में चरम अवस्था होती है ठंडे की। अब दोनों की मिश्रित अवस्था, जहाँ मतलब अच्छी अवस्था, अच्छी जलवायु पाई जाएगी, तो वो पठार होंगे आर्द्र पठार, जहाँ वर्षा भी खूब होएगी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रहेंगे। असम का पठार, मेघालय का पठार, याद रहेंगे। ठीक है। अब आगे का क्या रहता है कि अपन ने सभी पठार पढ़ लिए। अब मैप से देखते हैं थोड़ा सा पठारों के बारे में। अब देखो, ये समतल भाग है, पृथ्वी है, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है, और ऊपर से क्या है, मेज की आकृति का है, थोड़ा सा देखो समतल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गए? पठार हो गए। मेसा क्या होता है? मेसा क्या होता है? मेसा होता है कि पठार का छोटा रूप कह सकते हो मेसा, पर उसका भाग भी, ऊपरी भाग क्या होता है? समतल होता है। जो अब एक राजस्थान में दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसके पठार को मेसा पठार बोलते हैं। पर रियल में क्या है? मेसा टाइप है पठार का। ठीक है। हो सकता है उसका नाम मेसा हो, पर रियल में नाम नहीं होता, मेसा टाइप है पठार का। वैसे टाइप का कि चारों तरफ से तो स्वतंत्र हो, परंतु बीच का भाग उठा हुआ हो। ठीक है। वो होता है मेसा। ठीक है। बट क्या होता है? बट मेसा का ही छोटा रूप है, परंतु इसका भाग भी, ऊपरी भाग क्या होता है? समतल होता है। तो अब आगे से ध्यान रखना, प्लेटू बहुत बड़ा क्षेत्र, मेसा छोटा सा क्षेत्र, और बट एकदम छोटा क्षेत्र। ऐसे मान सकते हो कि प्लेटू है एक देश, इंडिया, मेसा इसकी मतलब मान लो कि एक स्टेट, राजस्थान। ठीक है। और उसका राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो हनुमानगढ़ मान लो, वो रहेगा बट। कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट प्लेटूस। तेलंगाना प्लेटू अपने बात की, सिलिगोन, मेघालय प्लेटू बात की, मालवा प्लेटूस, मारवाड़ प्लेटूस, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन, कर्नाटका प्लेटूस। ठीक है। ये पढ़े भी हैं अपन ने और देखे भी हैं। और इम्पोर्टेंट प्लेटूस में देखें तो ये पेंटागोनिया का पठार, यहाँ पे देखते हैं पेंटागोनिया का पठार यहाँ पे रहता है। अपलेशियन पठार यहाँ पे रहेगा। तिब्बत पठार यहाँ पे रहेगा। शान पठार म्यांमार का यहाँ पे रहेगा।
पाकिस्तान में पोतवाट का पठार, यूएसए में साइबेरिया पठार, ठीक है, ईरान का पठार, एक किम्बर्ले नाम का पठार है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, धन्यवाद। हमारे प्लेटूज होते हैं आज ख़त्म यहाँ पे।